वो बहुत है। आज के बाद या तो तुम पूजा पाठ करना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और अगर तुम आज से ही अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो हम ये बात बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं, फिर तुम्हें बागेश्वर धाम मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार को जाना, गुरुवार को जाना, शुक्रवार को जाना, रविवार को जाना, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। तांत्रिकों के चक्करों में, ओझाओं के चक्करों में, गुनियों के चक्करों में तुम्हें जगह जगह अपना पर्चा बनाने के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरे पागलों, तुम्हें फिर सिर्फ दरबार में आकर बैठना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में घटना घट जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई क्रांति हो जाएगी। भारत के पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, पूरे भारत में एक नई लहर क्यों ला रहे हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और आज तक सनातन धर्म पर कमेंट किए हैं, नीचा दिखाया, झूठा बताया, व्यर्थ बताया, बेकार बताया, साधु संतों को पाखंडी बताया और मंदिरों को शक्तिहीन बताया। हम भारत में क्या, पूरी दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं, हली उल्लाह करने वालों को हम हमेशा अक्सर मंचों से ललकार कर कहते हैं, कभी तुम्हें मौका मिले तो किसी और की तो नहीं, पर जितने भी मजहब के लोग हैं सनातन धर्म में बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लेना, नानी याद आ जाएगी। और ये बात हम किसी अभिमान में नहीं, मेरे पागलों, ये बात हम अपने हनुमान जी के स्वाभिमान में बोलते हैं। हम तो नालायक हैं, न हम कोई भगवान है, न हम कोई ईश्वर है, न हम कोई संत हैं, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी है, न हम कोई गुरु है। हम पागलों तुम्हारे परिवार के केवल एक सदस्य हैं और साधारण मानव हैं। लेकिन अब इस भारत में हली उल्लाह वालों की नहीं चलेगी, बजरंग बली की चलेगी। और इतना हम कह सकते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप इस प्रकार की बातें बोल करके शत्रुओं से दुश्मनी मोल लेते हो। और अब तो तरह तरह के खेत के बिजू के प्रकट हो गए हैं जो आए दिन धमकियां देते हैं, गीदड़ों वाली धमकियां देते हैं कि बागेश्वर बाबा को मार दिया जाएगा, ठटरी के बरे नक्कटा। ये भपकियों से कोई और डर सकता है? सनातन का सच्चा शेर कभी डरता नहीं है मेरे पागलों। और जो लिखा होगा उसे काट कौन सकता है, मिटा कौन सकता है? और अगर ऐसा लिखा भी होगा तो हम कर भी क्या लेंगे? हमारे हाथ में भी क्या है? और तुमसे भी हम कहते हैं कि तुम्हारा जो होना है सो होना है। हमारे पास आए हो, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, इस रास्ते पर चलो। चलना तुम्हें है, चलोगे सफलता पा जाओगे, राजा बन जाओगे। अगर तुम रास्ते को पकड़ोगे तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, अर्जी से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की मर्जी से चमत्कार होना है। याद रखना, जगह जगह दरबारों में भटकने से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी का हो जाने से चमत्कार होना है। और तुम कभी बागेश्वर धाम जाना, जाकर के बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना और कह देना आप कितना रुलाओगे, कितना भटकाओगे, और तुमने कितना भटक नहीं लिया, कितने तुमने टोटके नहीं कर लिए, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए, कितनी तुमने अपनी हंसी नहीं उड़वा ली, कितने तुम मजाक के पात्र नहीं बन गए, कितना तुमने अपना जीवन का व्यर्थ समय नहीं गवा दिया,
कितने दरबारों में नहीं तुम जा चुके, कितनी जगहों पर तुम धक्के नहीं खा चुके, कितनी जगहों पर तुम्हारी अवहेलना नहीं हो चुकी, कितनी जगहों पर तुमने आशा नहीं रखी, पर हर जगह से तुम खाली हाथ मलते हुए इसलिए आए क्योंकि तुमने आज तक ट्रैक गलत पकड़ा है। तुमने पकड़ा ट्रैक ये कि कोई दूसरा हमारी जिंदगी में चमत्कार कर जाएगा, जो व्यर्थ और मूर्खता की बात है। उठो, जागो और कभी हनुमान जी के चरणों को पकड़ कर कह देना, बस बहुत हो गया, तू जाने तेरा काम जाने। और फिर उसके बाद देखो, हम अपनी कहते हैं, हम तो विगत 12 साल से बैठे हैं बालाजी के चरणों में। हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया, उनकी भी दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में ये नालायक आया है, मूर्ख आया है, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, जितने भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम किया, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। और जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, आज तक बागेश्वर बालाजी के दरबार से जितने भी व्यक्ति आए, वो झोली भरकर लेकर आए, तुम भी झोली भरकर लेकर जाओगे। लेकिन पूछो ये कैसे होगा? पूछो तुम हमसे कैसे होगा? उत्तर सुनो, 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? आज के बाद तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त है, हमेशा के लिए बागेश्वर बालाजी का हो।